हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का 5 से 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दोस्तों आज के वीडियो में है कि पादप प्रजनन क्या होता है, पादप प्रजनन का उद्देश्य बताइए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पादप प्रजनन क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। तो पादप प्रजनन नई पौधे की किस्म को विकसित करने की विज्ञान संचालित रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें खेती विकास, फसल सुधार और बीज सुधार शामिल होता है। तो दोस्तों यहीं से आप लोग पता चल जा रहा होगा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग जो होता है यह पादप प्रजनन में नई पौधे की किस्मों की तैयार करने की एक वैज्ञानिक विधि होती है, जिसे दोस्तों विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें खेती की विकास, फसल सुधार और बीज सुधार शामिल होता है। दोस्तों यही था प्लांट ब्रीडिंग। अब देखेंगे पादप प्रजनन का उद्देश्य। तो इसका पहला उद्देश्य है उन्नत गुणवत्ता तथा उच्च उपज वाली फसल का उत्पादन करना। प्लांट ब्रीडिंग का पहला उद्देश्य है उन्नत गुणवत्ता तथा उच्च उपज वाली फसल का उत्पादन करना। दूसरा उद्देश्य है रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना, ऐसी किस्म बनाना जिनमें दोस्तों रोग न लगे, और लगे भी तो बहुत कम लगे। अगला है पीड़कों की प्रतिरोधक किस्मों का विकास करना। और अगला पॉइंट दोस्तों पीड़क न लगे, मतलब दोस्तों जो पेस्ट होते हैं वह न लगे। अगला पॉइंट है पौधों का खाना पौधे का खाने योग्य भाग टॉक्सिन मुक्त करना। पौधे का जो खाने योग्य भाग है उसे टॉक्सिन मुक्त करना। टॉक्सिन दोस्तों एक जहर होता है। तो दोस्तों यही था पादप प्रजनन का उद्देश्य। पादप प्रजनन क्या होता है? पादप प्रजनन नए पौधे की किस्मों को विकसित करने की विज्ञान संचालित एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें खेती के विकास, फसल सुधार और बीज सुधार शामिल होता है। तो इसी क्रिया को कहते हैं पादप प्रजनन। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है कि उन्नत गुणवत्ता तथा उच्च उपज वाली फसल को उत्पादन करना। दूसरा है रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म को बनाना। अगला है पेड़ों के प्रति प्रतिरोधक किस्म का विकास करना। अगला है पौधे का खाने योग्य भाग या टॉक्सिन मुक्त करना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है पादप पुनः या प्लांट इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 4 से 5 बार करा चुका हूँ, आज मैं फिर करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन 100% मैं बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में आएगा। 100% यदि एग्जाम में नहीं आया तो आप लोग बताइएगा। तो पादप पुनर्स्थापन होता क्या, आप पहले समझ लीजिए। आपने डोमेस्टिकेशन पढ़ा होगा, अभी आगे पढ़ेंगे भी। उसके बाद इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको भी मैं पहले बता दे रहा हूँ कि पादप पुनर्स्थापन होता क्या है। जब दोस्तों कोई भी पादप की किस्म होती है, वह दोस्तों कोई पुराना भौगोलिक क्षेत्र है वहां से उसे लेकर आके नए भौगोलिक क्षेत्र में जब पहली बार उगाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। समझिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई गेहूं की प्रजाति है, कि वो गेहूं की प्रजाति दोस्तों यहाँ पर है, यह दोस्तों है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर दोस्तों है मध्य प्रदेश। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश से गेहूं की प्रजाति जो है वह मध्य प्रदेश में आएगी, और मध्य प्रदेश में यह प्रजाति कभी नहीं बोई गई रहेगी। तो यह दोस्तों यह प्रजाति जब यहाँ पर आ जाएगी, तो इसी को कहेंगे दोस्तों पादप पुनर्स्थापन। अब ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब दोस्तों पूरा स्थापित किया गया किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण के अनुकूलित हो जाता है। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश से इसे मध्य प्रदेश में लेकर आए, तो यहाँ की जो वातावरण है वह इस किस्म के अनुकूल रहेगी। तो इसमें दोस्तों बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसे कहेंगे प्राइमरी इंट्रोडक्शन। अब सेकेंडरी क्या होता है? जब दोस्तों पूरा स्थापित किया गया किस्म, जैसे दोस्तों यहाँ से उत्तर प्रदेश से हम इस किस्म को लेकर जाएंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ की जो जलवायु है इसके अनुकूल नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन से दोस्तों सिलेक्शन करने के बाद इसमें संकरण करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद किसानों को वितरित करना पड़ेगा। तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं सेकेंडरी पादप पुनर्स्थापन। तो चलिए देखते हैं दोनों को। तो देखते हैं पादप पुनर्स्थापन क्या होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाते हैं, तो उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं।
यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। चलिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। अब प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब पूरा स्थापित किया गया किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है, तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर देते हैं, तो उसी प्रक्रिया को प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब सेकेंडरी में दोस्तों क्या ध्यान देने वाली बात है, अभी आप लोग देखिएगा, जब पूरा स्थापित किया गया किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होता है, प्राइमरी वाला अनुकूलित होता था, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे, या वहाँ के वातावरण के अनुकूलित नहीं होगा, तो इसमें सिलेक्शन करके उसके स्थानीय किस्म से संकरण करके किसानों को वितरित करेंगे, तो उसे कहेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ऐसे ही लेक्चर से आप लोग समझ में आ जाएगा। तो पादप पुनर्स्थापन क्या होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब किसी पादप की किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाते हैं, तो उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला प्राइमरी इंट्रोडक्शन, दूसरा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब पूरा स्थापित किया गया किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है, तो उसमें बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर देते हैं, तो इसे कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब पूरा स्थापित किया गया किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होता है, तो इसमें सिलेक्शन करके उसके स्थानीय किस्म से संकरण कराकर किसानों को वितरित किया जाता है, तो उसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे इस पादप पुनर्स्थापन का उद्देश्य क्या है। पादप पुनर्स्थापन का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कृषि, वन तथा उद्योग में सीधा प्रयोग करने के लिए, दूसरा है सौंदर्य के लिए, और तीसरा है बहुत सारी फसलों के आनुवांशिक सुधार के लिए प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था। अब आगे देखेंगे डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब होता है दोस्तों ग्रामीण, ग्रामीण कहें या चाहे पालतू बनाना, पालतू बनाना ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन। तो क्या होता है? जब किसी पादप के किस्म को उसके जंगली वातावरण से निकालकर मानव की देख रेख में उगाते हैं, तो इसी उगाने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई दोस्तों प्रजाति है, मान लीजिए कोई धान की प्रजाति, गेहूं की प्रजाति, मान लीजिए गेहूं की प्रजाति वह जंगल में दोस्तों उगाया जा रहा है, लेकिन वह पता नहीं है कि दोस्तों यह किस लिए यहाँ पर उगा है। उसको वहां से लाएंगे, उसको लाकर अपने खेत में उसको उगाएंगे और अपनी देख रेख में उगाएंगे, तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन। जब किसी जंगली वातावरण को निकालकर मानव के देख रेख में उगाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों डोमेस्टिकेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेल स्टेरिलिटी। यह भी आप लोगों को 100% कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? नर बंध्यता। नर बंध्यता क्या होता है? जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव और निष्क्रिय होते हैं दोस्तों, तो उसके जो मादा युग्मक होते हैं वह सजीव और सक्रिय हो जाते हैं, मतलब और तेजी से कार्य करने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को नरबंधता कहते हैं। बस दोस्तों यही नरबंधता होता है। नरबंधता क्या होता है? मेल स्टेरिलिटी। जब कोई पादप किस्म या जब किसी पौधे के परागकण निष्क्रिय हो जाते हैं, तो मादा युग्मक सजीव और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को नरबंधता कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब दोस्तों केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, तो उसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, तो उसे कोशिका द्रव्य नरबंधता कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है, तो इसे कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंधता कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले फिर से समझ लीजिएगा नरबंधता क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी। जब कोई, जैसे दोस्तों, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, जैसे दोस्तों कोई पादप है, ये दोस्तों पादप हो गया, ये दोस्तों पादप हो गया। इसमें दोस्तों जो पराग कण हैं, इसके जो पराग कण होते हैं पादप के, वह दोस्तों क्या हो जाएंगे? निर्जीव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो जो इसके मादा युग्मक होते हैं, इसमें दोस्तों मादा युग्मक भी पाया जाता है, तो वो मादा युग्मक जो होता है वह सजीव हो जाता है और तेजी से कार्य करने लगता है। बस इसी प्रक्रिया को नरबंधता कहते हैं।
तो आप लोग देखिए यहाँ पे, जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव तथा निष्क्रिय हो जाते हैं तथा मादा युग्मक सजीव व सक्रिय हो जाते हैं तो इसे नरबंधता कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक दोस्तों आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन, जेनेटिक को आप लोग जीन से समझिएगा, जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो इसे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक में क्या होता है, साइटोप्लाज्म को दोस्तों कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो इसे कोशिका द्रव्य नरबंधता कहते हैं। तीसरा है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मतलब दोस्तों क्या होता है, कोशिका द्रव्य, और जेनेटिक मतलब समझिएगा केंद्रक। तो जब केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नरबंधता का नियंत्रण होता है तो इसे कोशिका द्रव्य आनुवांशिक नरबंधता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन भी आप लोगों को 100% कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है सिलेक्शन वरण। इसके बारे में लॉन्ग वीडियो बनाया हूँ जिसको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और भी जो पीछे का वीडियो मैंने बनाया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी उसको भी देख लीजिएगा। तो वर्ण क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, जब किसी पादप की समष्टि, समष्टि मतलब दोस्तों झुंड समझ सकते हैं, जब किसी पादप की समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर भिन्न भिन्न होती है जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। फिर जिस विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण हुआ है दोस्तों, उसमें से उत्कृष्ट लक्षण वाले मतलब अच्छे लक्षण वाले पौधे को छांटकर अलग करना तथा उन्हीं बीजों से अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को ही सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन क्या होता है, किसी पादप की समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर भिन्न भिन्न होती है जिससे विविधतापूर्वक समष्टि का निर्माण होता है। इस विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधे को छांटकर अलग करना तथा उनके बीजों से अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को ही वर्ण या सिलेक्शन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, पहला होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, दूसरा होता है मास सिलेक्शन। यह दोस्तों दोनों में से एक 100% देखने को मिलेगा। तो प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट पौधे का वर्ण करके, दोस्तों वहां पे मैंने बताया कि उत्कृष्ट पौधे का वर्ण करके उनके लक्षणों को छांटकर अलग करना तथा उनके बीजों से अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझिएगा, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट पौधों को वर्ण करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो इनके बीजों को यदि हम अलग अलग एकत्रित करते हैं और इनसे एकल पादप संतति उगाते हैं तो इसे प्योर लाइन सिलेक्शन कहेंगे। अब इसमें समझिएगा दोस्तों मास सिलेक्शन में क्या होता है, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट और एक समान पौधे का वर्ण करके इनके बीजों को एक साथ समूह में मिश्रित कर लेते हैं। उसमें क्या करते थे, बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं और एकल पादप संतति उगाते थे। इसमें बीजों को एक समूह में मिश्रित कर लेते हैं तो इसी को कहते हैं मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन आप लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। वर्ण क्या होता है, सिलेक्शन, जब किसी पादप की समष्टि में जिन प्रारूपों की जनन दर होती है वह दोस्तों भिन्न भिन्न होती है जिससे विविधतापूर्ण समष्टि का निर्माण होता है। इस विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण वाले अच्छे लक्षण वाले पौधे को छांटकर अलग करना तथा उनके बीजों से अगली पीढ़ी उगाने की प्रक्रिया को ही वर्ण कहते हैं। अब इसमें दोस्तों सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, शुद्ध वंश क्रम वर्ण। तो जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट पौधे का वर्ण करके इनके बीजों को अलग अलग एकत्रित करते हैं और इनसे एकल पादप संतति उगाते हैं तो इसे प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। और मास सिलेक्शन क्या होता है, जब विविधतापूर्ण समष्टि में से उत्कृष्ट और एक समान पौधे का वर्ण करके इनके बीजों को एक साथ समूह में मिश्रित कर लेते हैं तो इस विधि को मास सिलेक्शन कहते हैं। मास सिलेक्शन को दोस्तों हिंदी में कहते हैं समूह वर्ण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमने जितना बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।